कई साल पहले हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव सूरजपुर। यहाँ की हवा में ताजगी थी और खेतों में हरियाली। इसी गांव में रहते थे रामलाल और उनकी पत्नी सुधा। रामलाल एक मेहनती और ईमानदार किसान थे। उनकी त्वचा सूरज की तपिश से झुलसी थी, मगर उनकी आंखों में सदा एक सौम्य चमक रहती थी। वह अपने खेतों को अपने परिवार की तरह मानते थे और हर फसल को प्यार से सींचते थे। उनकी सादगी और मेहनत गांव में मिसाल थी। सुधा उनकी पत्नी थी अनुपम सुंदर। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं, मानो किसी कविता का अनकहा छंद। उसका चेहरा ऐसा था कि गांव की औरतें उसकी तारीफ में थकती न थीं, मगर सुधा का मन उसकी सुंदरता से बंधा था। वह घंटों आईने के सामने बिताती, अपनी साड़ियों और गहनों को संवारती। उसका मानना था कि उसकी सुंदरता ही उसकी पहचान है और वह इसे खोने से डरती थी। रामलाल के प्यार और सादगी भरे जीवन से उसे कोई लगाव न था। उसके मन में हमेशा एक खालीपन रहता, जो गांव की सादगी और रामलाल की मेहनत से कभी न भरा। रामलाल दिन रात खेतों में मेहनत करते। सुबह सूरज उगने से पहले वह खेतों में निकल जाते और देर रात लौटते। उनके हाथों में मिट्टी की गंध बसी थी और उनके दिल में सुधा के लिए बेपनाह प्यार। मगर सुधा का मन हमेशा कुछ और की तलाश में भटकता। रामलाल, तुम और मेहनत करो, वो कहती। मैं ऐसी औरत नहीं जो फटे पुराने कपड़ों में रहे। मुझे रेशमी साड़ियां चाहिए, सोने के गहने चाहिए। रामलाल चुपचाप सुनते और फिर मुस्कुराकर कहते, सुधा, तुम्हारी खुशी के लिए मैं सब कुछ करूंगा। मगर उनकी मेहनत सुधा के मन के खालीपन को कभी न भर सकी। एक दिन सुधा गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसने हमेशा अपनी सुंदरता की चिंता की थी, मगर अपने शरीर की सेहत को नजरअंदाज किया था। उसकी चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। गांव के वैद्य ने बहुत कोशिश की, मगर सुधा की सांसें थम गई। रामलाल टूट गए। उनका दिल मानो धड़कना भूल गया था। वह सुधा के बिना अधूरा महसूस करते थे। मैं उसे मरने नहीं दूंगा, उन्होंने ठान लिया। उन्होंने अपनी सारी जमीन, घर और सामान बेच दिया और एक छोटी सी नाव में निकल पड़े देवताओं की धरती की तलाश में। वह नदी के रास्ते चले, जहां लहरें उनकी नाव को थपथपाती और तारे उनकी राह दिखाते। भूख, प्यास और थकान ने उन्हें तोड़ा, मगर उनके प्यार की आग बुझी नहीं। कई दिनों की यात्रा के बाद कोहरा छंटा और एक ऊंचा पहाड़ दिखा, जो मानो आसमान को छू रहा था। वहां उन्हें एक बूढ़ा मिला, जिसके चेहरे पर समय की लकीरें थीं और आंखों में अनंत का ज्ञान। वह कोई साधारण इंसान नहीं, शायद कोई देवता था। रामलाल ने गिड़गिड़ाकर कहा, हे देवता, मेरी सुधा को लौटा दीजिए, वह मेरी दुनिया थी। देवता ने गहरी नजरों से उन्हें देखा और मुस्कुराया। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो अपने खून की 3 बूंदें सुधा के मुंह में टपकाओ, वह जी उठेगी। मगर याद रखना, अगर वह फिर वही गलती करे तो उसे याद दिलाना कि वह तुम्हारे खून से जिंदा है। रामलाल ने वैसा ही किया। जैसे ही उनके खून की 3 बूंदें सुधा के मुंह में गिरी, उसकी सांसें लौट आईं। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, मगर क्या वह बदली थी? वे गांव लौटे, मगर अब रामलाल के पास कुछ नहीं बचा था, न घर, न जमीन, सिर्फ सुधा। मगर सुधा का मन फिर भटकने लगा। एक दिन नदी के किनारे एक अमीर व्यापारी से उसकी मुलाकात हुई। उसने सुधा की सुंदरता की तारीफ की और कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम चाहती हो, रेशम, गहने, ऐशो आराम। सुधा ने एक बार भी रामलाल की ओर नहीं देखा। उसकी सुंदरता की भूख फिर जीत गई और वह व्यापारी के साथ चली गई। 1 साल बाद रामलाल ने सुधा को फिर देखा। वह रेशमी साड़ियों और चमचमाते गहनों में सजी थी, मगर उसकी आंखों में वही खालीपन था। सुधा, घर चलो, रामलाल ने धीरे से कहा। सुधा हंसी। अब मेरे पास सब कुछ है रामलाल, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। रामलाल ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी हर सांस मेरी दी हुई है। 3 बूंदें खून की भूल गई? सुधा ने व्यंग्य में जवाब दिया, तो क्या अब तुम उन्हें वापस लोगे? लो। उसने अपनी उंगली चुभोई और 3 बूंदें जमीन पर गिरा दी, और जैसे ही तीसरी बूंद गिरी, उसकी आंखें फीकी पड़ गईं, उसकी सांसें थम गईं। मगर यह मृत्यु अंतिम न थी। उसका शरीर बदलने लगा और वह एक मच्छर बन गई। अब हर रात सुधा मच्छर बनकर उड़ती है। वह हर रात किसी का खून चूसने आती है, न प्रेम के लिए, न सुंदरता के लिए,
बस उस अधूरी पहचान की तलाश में जो उसने लालच में खो दी। रामलाल ने फिर कभी उसकी तलाश न की। वह अपने खेतों में लौट आया, जहां मिट्टी की गंध और सूरज की गर्मी ही उसका साथी थी। मगर कहते हैं, हर बार जब कोई मच्छर उसके पास आता, वह धीरे से कहता, सुधा, अब तो घर लौटा।